और मदर्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ। अभी हमने बहुत अच्छे अच्छे भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए और आज का थॉट ऑफ द डे का विषय भी भगवान श्री कृष्ण और योग है। हमने जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण को पढ़ा है, समझा है, अपनी छोटी बुद्धि से जाना है, या ये कहें कि टीवी सीरियल्स में देखा है, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा एक कर्म की बात की। हमें नहीं पता भगवान श्री कृष्ण ने योग की बात कब कही, पर कर्म को उन्होंने हमेशा प्रधानता दी। इवन अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण योग का पाठ पढ़ाते हैं। कहते हैं, कर्मों पे अधिकार तेरा, मत चिंता कर क्या फल मिलना है, फल जैसा भी हो तुझको तो कर्म निरंतर ही करना है। अनचाहा या मन चाहा, अनचाहा या मन चाहा, जैसा भी हो परिणाम धनंजय। धनंजय अर्जुन का ही एक और नाम है। अनचाहा या मन चाहा, जैसा भी हो परिणाम धनंजय, अनासक्त संबुद्धि युक्त तू नित्य किए जा काम धनंजय। फल पाने की इच्छा से जो किया कर्म वह तो खोटा है, फल पाने की इच्छा से जो किया कर्म वह तो खोटा है। कर्म योग का शरणागत हो, फल का इच्छुक तो होता है। संबुद्धि युक्त जो किया कर्म पर नहीं फलों की अभिलाषा, पूर्ण कुशलता से करना यह कर्म योग की परिभाषा। तो आज हमारी बात हो रही है श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और योग की। तो अगर हम गीता के 6वें अध्याय में ध्यान दें, 6वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुजो देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नातिश्चितानम नात नीचम चैलाजीन कुशोत्तरम। इसका अर्थ यह है कि आप एक जगह को थोड़ा सा साफ करें, उसके ऊपर कुशा बिछाएं, उसके बाद मृग छाल बिछाएं और एक साफ सुथरा वस्त्र बिछाकर उसका एक आसन तैयार करें। और आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। ऊंचा इसलिए नहीं कि आपको अहंकार न हो जाए, और नीचा इसलिए नहीं कि आपके अंदर तुच्छ होने का भाव पैदा हो। उसके बाद ही गीता के 6वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथे कथा मना कृत्वा यत चित्तेन्द्र वक्रिय, तथे कथा मना कृत्वा यत चित्तेन्द्र वक्रिय उपविश्वासनीय योजा योग आत्म विशुद्धि। अर्थात अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए, मन को एकाग्रचित करते हुए आप अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग साधना करें। तब अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे केशव, एक बार को हवा को वश में करना मेरे लिए आसान है, इस चंचल मन को कैसे वश में करूं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह तुमने एकाग्र होकर लगन के साथ साधना करके मछली की आंख भेदी है, अगर उसी तरह से तुम साधना करोगे तो अपने इस चंचल मन को भी अपने वश में कर लोगे। और यही बात अभी मैं देख रही थी, ऊपर लिखी हुई है कि अगर आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया तो आपने जग जीत लिया। अब बात करते हैं कि धर्म का योग से क्या संबंध है। एक प्रश्न उठता है कि धर्म का मतलब तो है पूजा पाठ, हवन, अपने धर्म का प्रचार करना, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, उन्हें समझना, लेकिन उसका योग से क्या मतलब है, योग से क्या रिलेशन है? योग तो एक क्रिया है, आप शारीरिक क्रिया कर रहे हैं। पर सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि योग है क्या, योग का मतलब क्या है। एक छोटा सा दो अक्षर का वर्ड है योग। योग का मतलब है मिलन। किस चीज का मिलन? अपने शरीर का अपने मन से, अपने मन का अपनी आत्मा से, और अपनी आत्मा का अपने परमात्मा से। तो वो कैसे होगा? जब आप कहते हैं कि मैं धर्म का काम करता हूँ या मैं धर्म का काम करती हूँ, मैं धर्म का प्रचार करती हूँ, जब आपका शरीर ही आपके मन की बात नहीं सुन रहा, आपका मन ही आपकी आत्मा की बात नहीं सुन रहा, तो आप ये कैसे गारंटी ले सकते हैं या आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप भगवान का काम कर रहे हैं? ये तो वही हमें, चलिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हमें बताया गया है कि धर्म ग्रंथों के द्वारा हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारे संस्कारों में, हमारे माता पिता ने कि जब भी भगवान के सम्मुख जाओ, नहाकर साफ कपड़े पहनकर जाओ। अगर हम अपने बच्चे से कहते हैं कि जाओ अपना कमरा साफ कर लो, और वो सारा कचरा बेड के नीचे घुसा देता है, बेडशीट बड़े साफ से बिछा देता है, कुशन रख देता है, पिलो रख देता है,
उसकी सफाई और हमारी सफाई में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हमने अपने अंतःकरण की सफाई नहीं करी भगवान के सम्मुख आने से पहले। जिस तरह बच्चे ने कमरे को ठीक से साफ नहीं किया, इस तरह हमने भी अपनी सफाई नहीं करी। तो अब प्रश्न उठता है कि वो सफाई कैसे की जाए। बिल्कुल सीधा आंसर है योग के द्वारा। जब हम आसन करते हैं तो पसीने के रूप में हम अपने टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं, अपने सारे सेल्स को एनर्जाइज करते हैं ऑक्सीजन से, और अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। और जब हम साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी नेगेटिविटी, अपने स्ट्रेस को बाहर निकालते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, कामनेस लाते हैं। उसके बाद हम नहा कर भगवान के सम्मुख आते हैं, तब हमारा भगवान भी हमें देख के खुश होता है, अब तुम मेरे लायक हो गए, मेरी सेवा करने लायक हुए। हमारे आदि पुरुष महर्षि पतंजलि ने योग की बात शुरू की थी। उन्होंने योग से हमारा परिचय कराया था। उन्होंने योग के 8 अंग बताए थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहारा, साधना और तपस्या। यम से लेकर तपस्या तक की उन्होंने बात की। उसके बाद हमारे ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, उन्होंने प्रकृति को अपने योग में शामिल कर लिया और अपनी डे टू डे लाइफ में उन्हें उस प्रकृति को अपने अंदर लेके, अपने अंदर करके उन्होंने प्रकृति के साथ ही अपने जीवन यापन शुरू कर दिया। तो योग उन्होंने जंगली जानवरों से ले लिया, मछलियों से ले लिया, मत्स्य आसन, भुजंग आसन, गरुड़ आसन, अपने अष्टशस्त्रों से ले लिया, धनुरासन, वज्रासन, और हमें एक योग रस देकर चले गए। हमें तो सिर्फ उस योग रस का पान करना है। आज मैं 2-4 नंबर बताती हूँ। आज सिर्फ अमेरिका की बात कर रही हूँ। अमेरिका में 25 मिलियन पीपल एवरीडे योग करते हैं। इस साल 60 मिलियन पीपल एवरीडे योग करते हैं, और इस साल 25 मिलियन पीपल ने कमिट किया है कि वो योग करेंगे। एवरीडे 8 कहानियाँ सेलिब्रिटीज़ की योग से रिलेटेड छपती हैं इंग्लिश वर्ल्ड में। और इंग्लिश वर्ल्ड में ही आपको जानकर आश्चर्य होगा कि consumers drop $3 billion every day in yoga related stuff like yoga classes, yoga books, yoga DVDs, yoga YouTube, yoga clothes, yoga mat, whatever you think about yoga. $3 billion. मुझे नहीं मालूम इंडिया में कितने लोग योग करते हैं, मुझे नहीं मालूम विंडसर में हमारी कम्युनिटी में कितने लोग योग करते हैं, पर जो नहीं करते उनसे निवेदन है कि योग शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम योगेश्वर भी है। एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं 10 सेकेंड का। हम सब 10 सेकेंड के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एकाग्रता से निहारते हैं। देखिए आपको क्या फीलिंग आती है। ओम। क्या अनुभव हुआ, कैसी अनुभूति हुई? मैं अगर अपनी नज़र से देखूं तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के मुख पे मुस्कुराहट नजर आई, मन उनका शांत नजर आया, और खड़े होने का उनका अंदाज या उनकी मुद्रा कहूँ तो योगी की मुद्रा। ये हमारे अंदर तक, हमारे मन के अंदर तक बैठ गई। तो जब एक योगेश्वर को 10 सेकंड देखने से हमारे अंदर इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, तो अगर हम खुद योगी होंगे तो सोचिए हमें कितनी पॉजिटिविटी आएगी, कितना हमारे अंदर चेंज आएगा। एक और अनुरोध करूंगी कि गीता का 6वां अध्याय जहां भगवान श्री कृष्ण ने योग की बात कही है, उसे तो आप जरूर पढ़ें ही, लेकिन साथ ही आप 1 मिनट के लिए भगवान श्री कृष्ण बनिए। रोज सुबह उठकर अगर आपने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की तरह दर्पण के सामने खड़ा किया, भगवान श्री कृष्ण की मुद्रा में, चेहरे पे भगवान श्री कृष्ण वाली स्माइल, और मन को शांत किया, तो मैं ये बात आपके साथ दावे से कहती हूँ कि आपका पूरा दिन कृष्ण में गुजरेगा, पूरा दिन मन शांत रहेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। ये तो थी भगवान श्री कृष्ण की और योग से रिलेटेड बातें, धर्म की योग से रिलेटेड बातें। अब मैं बिल्कुल कॉमन बात करना चाहूँगी। जो हम मंदिर में आते हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ या किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। हम जब भी मंदिर में आते हैं, कई बार हम भगवान से शिकायत भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, पर कई बार शिकायत भी करते हैं। भगवान मेरा तो थायराइड ही सही नहीं हो रहा, भगवान मेरा तो ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल में नहीं आ रहा,
भगवान क्या करूं, शुगर लेवल तो डाउन ही नहीं होता, कमर में दर्द था अब तो पैरों में भी आ गया। भगवान श्री कृष्ण भी क्रिएटर ब्रह्मा को याद करके बोलते होंगे, ओ माय गॉड, मैं इस नए जीव, स्वस्थ जीव को दुनिया में लाने के पे फोकस करूं कि इनकी डे टू डे रिपेयरिंग पे फोकस करूं। अरे आप भी अपना कुछ होमवर्क करिए, फिर भगवान के सामने जाइए, देखिए आप भगवान पे का कितना लोड कम करेंगे और भगवान आपसे खुश, आप भगवान से खुश। जैसे आपके बच्चे अगर अपना होमवर्क करके खुद आएंगे तो आप कितने खुश होंगे। जो आप एवरीडे बच्चे हमको नॉक करेंगे, मम्मा हमें नहीं आता आप बताओ, तो हमें भी बोलेंगे कि आपने आप भी तो कुछ करो। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने जो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल अपनी बात को ख़त्म करती हूँ 2 लाइनों से। मंदिर ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। एवरी वेडनेसडे 6:30 to 7:30 निःशुल्क और निस्वार्थ योग, फ्री एंड सेल्फलेस योग। अगर आपको अपनी मन का अपने आत्मा से, अपनी आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन कराना है तो योगेश्वर श्री कृष्ण की बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय।